आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज भोपाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे शिक्षकों का सम्मान। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ। बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और महिला क्रिकेट में कल भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम भोपाल के प्रशासन अकादमी परिसर में सुबह 11 बजे से होगा। इस दौरान निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय सीएम राइज विनोबा रतलाम के शिक्षकों का भी सम्मान किया जाएगा। इस बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि हमारा सीएम राइज विनोबा रतलाम 1 नंबर पर चुना गया है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि हमारा जो शिक्षा का तंत्र है मध्य प्रदेश का, उसके लिए इससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती कि विश्व के नक्शे पर आज हमारा एक स्कूल जो है उस नक्शे पर उभर कर आया है। मैं वहाँ के पूरे स्टाफ को और हमारे एजुकेशन का पूरा सिस्टम है मध्य प्रदेश का, उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी आज से 1400 केंद्रों पर प्रारंभ होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी सोयाबीन उपार्जन की कार्रवाई संवेदनशीलता से करें। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा। सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के जरिए देश में निवासरत बैगा, भारिया, सहारिया विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे 5,481 गांव चिन्हित किए हैं जहां जनजातीय आबादी बहुतायत में निवास करती है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार के 9 मंत्रालय विभाग अपनी 11 प्रकार की नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति को सहज और सुगम तरीके से उपलब्ध कराकर इनका कायाकल्प कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में कुल 7,300 करोड़ रुपए की लागत से नए स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों सहित अन्य प्रकार के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। भारत की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश के शीर्ष न्यायालय के जन न्यायालय के रूप में सेवा करने का ये उदाहरण विश्व में अन्यत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ये साक्षात्कार आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया माध्यमों और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और रोड सहित कई अहम फैसले लिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर
AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आज शाम तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। माईगव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के 6वें दिन कल श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नाम निर्देशन पत्र और सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं। गत 18 अक्टूबर से अब तक दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा करा चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 11 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। श्री खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और अगले वर्ष 13 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था। वे इस साल 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रेल मंत्रालय दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 7,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा है कि इन विशेष ट्रेनों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाई गई 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 7,000 कर दी गई है। भारतीय महिला टीम ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 59 रनों से हरा दिया। 228 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 40 ओवर और 4 गेंद में 168 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 विकेट और साइमा ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोचों को दिया जाता है। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ी, कोच और संस्था के 14 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे शाम 6 बजे करियर कॉलेज में आयोजित तमिल संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुरी में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने दिवाली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 5वीं नर्मदापुरम जोन स्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धाएं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केसला के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। इस आयोजन में नर्मदापुरम, बैतूल हरदा, भोपाल, गुना, श्योपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा जिलों के 12 विद्यालयों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मंदसौर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय टोलखेड़ी में स्कूल के बच्चों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।